सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के लिए 4 बड़ी खबरें और मजमूई तौर पर 7 से 8 बड़ी अपडेट्स। आज के दिन की जितनी बड़ी खबरें हैं और कल की वो आपके साथ इस वीलॉग में शेयर कर दी जाएंगी, जिसमें पेरोल के मतलब, तनख्वाहों में इजाफे के मतलब, एनुअल इंक्रीमेंट के मतलब, LPR की अपडेट्स, इनकम टैक्स में छूट और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें शामिल हैं। पहली बार चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। 1 दिसंबर से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन 3 नुकात आपको मालूम होने चाहिए किन लोगों की तनख्वाहों के अंदर ये इजाफा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1 तो जहन में रखें कि 1 दिसंबर से तमाम कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होता है। डेली वेजेस वाले या कॉन्टीजेंट मुलाजमीन जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। सेमी गवर्नमेंट वाले मुलाजमीन में भी ये इजाफा नहीं होता। 1 जून 2024 के बाद ज्वाइन होने वाले सरकारी मुलाजमीन को ये इजाफा नहीं मिलेगा और ये रूल है कि उनकी ज्वाइनिंग जो है वो 1 जून से पहले हो तो तब उनको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। तीसरा, रेगुलर अफराद जो रेगुलर एम्प्लाई हैं, जो रेगुलर हो चुके हैं, उनकी तनख्वाहों के अंदर GP फ़ंड की कटौती में भी इजाफा होगा। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की कटौती नहीं होगी क्योंकि उनका SSB आ रहा होता है रेगुलर का, और GP फ़ंड की वहाँ पर कटौती नहीं होगी। दूसरी बड़ी खबर आपको LPR लीव इनकैशमेंट, मुख्तलिफ जो कमेंट आए तो उसकी रोशनी में मैं ये अपडेट दे रहा हूँ कि सिर्फ पंजाब के अंदर ये बात हो रही है, बाकी सूबों के अंदर लीव इनकैशमेंट का और LPR का पुराना तरीक़ाकार ही अभी मौजूद है। जो चीज़ें तब्दील हुई हैं वो पंजाब में हुई हैं LPR और लीव इनकैशमेंट के हवाले से। लीव इनकैशमेंट ताज़ा तरीन हदायत के मुताबिक अब इनिशियल बेसिक पे के ऊपर, आपके स्टेज की इब्तदाई सतह के ऊपर माहाना बुनियादों पर आपकी तनख्वाह के अंदर आएगी, यकमुश्त रकम में नहीं मिलेगी। करना यह है कि रिटायरमेंट के लिए अगर आपने LPR या लीव इनकैशमेंट का बेनिफिट हासिल करना है तो 15 महीने पहले आपने अप्लाई करना है। LPR अप्रूव हो गई तो LPR का बेनिफिट मिलेगा, नहीं अप्रूव होती तो LPR रिफ्यूज़ल लेटर आपने डिपार्टमेंट से लेना है और लीव इनकैशमेंट का जो बेनिफिट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और लीव इनकैशमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम हदायत हैं। तफसीली LPR लीव इनकैशमेंट का एक वीलॉग, बल्कि बहुत सारे वीलॉग इस चैनल पर मौजूद हैं। तीसरी बड़ी अपडेट जनाब कि जो लोग अभी भी रह गए हैं, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स, अपना IBAN अभी तक अकाउंट ऑफिस में अपडेट नहीं करवा सके, वो ज़रूर करवाएं। और इस हवाले से कुछ लोग ये भी मुझसे रब्ता कर रहे हैं व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए कि उनकी पेंशन जो है वो क्रेडिट नहीं हुई। तो पेंशन क्रेडिट ना होने की बड़ी वजह यही है जनाब कि पहले नंबर पर तो आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो चुका होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपने बैंक में जो डेडलाइन थी 30 सितंबर की लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने की या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने की, वो आपने नहीं की, तो इस वजह से आपका अकाउंट डॉर्मेंट है। अब पहली फुर्सत में बैंक विज़िट कीजिए, लाइफ सर्टिफिकेट अभी भी आप जमा करवा सकते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अभी भी कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करें। इसके अलावा इस महीने के अंदर अभी भी अकाउंट ऑफिस का एक नोटिफिकेशन मौजूद है जिसमें तनख्वाहें रोकने के ऑर्डर्स हैं, लेकिन आपका अगर IBAN अपडेट नहीं है तो पेंशनर और सरकारी मुलाजमीन अपने वैलिड CNIC को ज़रूर अपडेट करवा लें। इसके बाद अगली खबर जनाब ये है कि वफाकी हुकूमत ने वजारतों, डिवीजन्स, महकमों, नीम खुद मुख्तार अदारों और कॉरपोरेशंस में 26 मुख्तलिफ सर्विस कैडर्स की 2 लाख से ज़ायद असामियाँ ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न के अहकामात के मुताबिक सर्विस कैडर के ख़त्म होने वाली असामियों पर मुस्तकबिल में कोई भर्ती नहीं की जाएगी। तो ये डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग ना सिर्फ वफाक के अंदर बल्कि सूबों के अंदर भी मुख्तलिफ महकमों के अंदर कांट छांट जारी है, जिसके तहत खाली जो वैकेंसीज़ हैं उनको अबॉलिश किया जा रहा है और जो मौजूद मुलाजमीन हैं उनको री एडजस्ट किया जा रहा है, उनसे मतलब दोबारा से जो है ना वो चीज़ें तलब की जा रही हैं। तो इस हवाले से जो सीटें ख़त्म की गई हैं उनकी लंबी लिस्ट है। नायब कासद, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्ट ऑपरेटर्स, क्लीनर, रिकॉर्ड सॉर्टर, अटेंडेंट, स्वीपर, सेंट्री वर्कर्स और बहुत सारी पोस्टें हैं जिनको अबॉलिश कर दिया गया है और ख़त्म कर दिया गया है। अगली खबर ये है जी कि FBR से एक अच्छी खबर ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख़ में इजाफ़ा हुआ है।
इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। आप अगर पेंशनर हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, अगर आप समझते हैं कि फाइलर होने से आपको फ़ायदा होना है और आप जो है वो टैक्स में जो है ना वो छूट हासिल कर सकते हैं, तो पहली फ़ुर्सत में अपना रिटर्न जमा करवाएं। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। एफबीआर ने इनकम टैक्स रिटर्न 2024 जमा करवाने वालों का फाइलर स्टेटस एक्टिव कर दिया है। पहले ये होता था कि 1 मार्च को एटीएल लिस्ट, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अपडेट होती थी। तो अब जैसे ही आप अपना रिटर्न जमा करवाएंगे, आपका नाम एटीएल लिस्ट के अंदर आ जाएगा और फाइलर स्टेटस आपका एक्टिव कर दिया जाएगा। इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर आप प्रॉपर्टी की लेन देन करते हैं, प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त करते हैं, घर लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, ज़मीन लेते हैं या कोई अराज़ी ख़रीदते हैं, तो नॉन फाइलर को जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है 10%, लेट फाइलर को पे करना पड़ेगा 6% और फाइलर को पे करने पड़ेगा 3%। तो ये बहुत अच्छी छूट है कि इससे फ़ायदा उठा लें। सिर्फ अपना रिटर्न जमा करवाएं और विदहोल्डिंग टैक्स में सिर्फ 3% जो है वो कटौती करवाएं। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।